एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के 12वें पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तराणि यच्छन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के एक पद में उत्तर दें। पहला है, भिक्षुकः किम करोति स्म। भिखारी क्या करता था। इस प्रश्न का उत्तर है भिक्षाटनम, यानी कि भीख मांगना। भीख मांगने के लिए यहाँ वहाँ घूमता था। फिर है, कदाचित केन मार्गेण कः आगच्छति। कभी उसके रास्ते में कौन आता है। इस प्रश्न का उत्तर है धनिकः, यानी कि धनी। भिक्षुकः धनिकात् किम इच्छति। भिखारी धनी से क्या चाहता है। इस प्रश्न का उत्तर है प्रभूतम धनम, बहुत सारा धन। धनिकः भिक्षुकात् किम याचितवान। धनिक ने भिखारी से क्या मांगा। इस प्रश्न का उत्तर है पादौ या फिर हस्तौ या फिर शरीरंगानि। धनिक ने भिखारी से पहले उसके पैर मांगे थे, हाथ मांगे थे और बाद में शरीर के विभिन्न अंग। लेकिन यहाँ पर एक पद में उत्तर देना है तो या तो आप पादौ लिख सकते हो या हस्तौ या फिर शरीरंगानि। इन तीनों में से कोई भी एक उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सौभाग्येन वयम किम प्राप्तवन्तः। सौभाग्य से हमने क्या प्राप्त किया। इस प्रश्न का उत्तर है मानव जन्मम, यानी कि मनुष्य का जन्म। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि आम अथवा ना इति पदेन लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आम यानी कि हाँ अथवा ना इस प्रकार के पदों से लिखें। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। अगर ये सही है तो हम लिखेंगे आम यानी कि हाँ, और गलत है तो लिखेंगे ना यानी कि नहीं। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, ग्रामे कश्चन भिक्षुकः आसीत्। गांव में कोई भिखारी था। तो ये सही है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है आम यानी कि हाँ। फिर है, भिक्षुकः उन्नतः दृढ़कायः च आसीत्। भिखारी बड़ा और मजबूत शरीर वाला था। यह सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम यानी कि हाँ। जनाः तस्मै दंडम यच्छन्ति। लोग उसे दंड देते हैं। यह वाक्य गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे ना। भिक्षुकः प्रभूतम धनम इच्छति। भिखारी बहुत सारा धन चाहता है। यह वाक्य सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। भिक्षुकः धनिकाय पादौ ददाति। भिखारी धनी को दोनों पैर देता है। तो यह वाक्य गलत है, भिखारी पैर नहीं देता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे न। भिक्षुकः भिक्षाटनम त्यज्यति। भिखारी भीख मांगना छोड़ देता है। तो यह वाक्य सही है, यहाँ पर हम लिखेंगे आम। प्रश्न संख्या 3 है, अधोलिखितेषु वाक्येषु द्वितीय विभक्तेः शब्दानां द्विवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि लिखन्तु। नीचे लिखे वाक्यों में द्वितीय विभक्ति के शब्दों को द्विवचन में परिवर्तित करके वाक्य लिखें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कुछ पद ऐसे हैं जो गहरे काले रंग से लिखे गए हैं। इन पदों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इन पदों को, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन में ये सारे पद लिखे हैं, इन्हें द्विवचन में परिवर्तित करके लिखना है। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, चंद्रशेखरः लेखम लिखति। चंद्रशेखर लेखम यानी कि लेख, लिखति यानी कि लिखता है। चंद्रशेखर लेख लिखता है। तो यहाँ पर लेखम इस पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, एक वचन में है, तो इसमें हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर होगा लेखौ। चंद्रशेखरः लेखौ लिखति। चंद्रशेखर 2 लेख लिखता है। द्विवचन में हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा 2 लेख। इसी प्रकार से यहाँ पर वाक्य है, आपणिकः अंकनीम ददाति। आपणिकः यानी कि दुकानदार, अंकनीम यानी कि कलम, ददाति यानी कि देता है। दुकानदार कलम देता है। तो अंकनीम में है
द्वितीय विभक्ति एक वचन, एक वचन में है ये। इसका जब हम द्विवचन बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपणिकः अंकन्यो ददाति, दुकानदार 2 कलम देता है। मातामही कथाम श्रावयति, मातामही यानी कि नानी, कथाम यानी कि कथा, श्रावयत यानी कि सुनाती है, नानी कहानी सुनाती है। तो यहाँ पर कथाम इस पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। इसे जब हम द्विवचन में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा मातामही कथे श्रावयति, मातामही यानी कि नानी 2 कहानी सुनाती है। फिर है सैनिकः माम रक्षति, सैनिक मेरी रक्षा करता है। यहाँ माम इस पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा है, इसे हमें बदलना है द्विवचन में। माम आवाम अस्मान इस प्रकार से रूप चलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सैनिकः आवाम रक्षति, सैनिक हम दोनों की रक्षा करता है। कृष्णः कंदुकम गृह्णाति, कृष्ण कंदुकम यानी कि गेंद, गृह्णाति यानी कि ग्रहण करता है या लेता है, कृष्ण गेंद लेता है। यहाँ कंदुकम इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, एक वचन में है। इसे द्विवचन में परिवर्तित करेंगे तो होगा कृष्णः कंदुके गृह्णाति, कंदुकम का हो जाएगा कंदुके, कृष्ण 2 गेंद लेता है। फिर है छात्रः श्लोकम पठति, छात्र श्लोक पढ़ता है। श्लोकम इस पद में द्वितीय विभक्ति है, एक वचन में है, द्विवचन में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर वाक्य बनेगा छात्रः श्लोको पठति, श्लोकम का हो जाएगा श्लोको, छात्र 2 श्लोक पढ़ता है। प्रश्न संख्या 4 है चित्रम दृष्ट्वा द्वितीय विभक्तेः वाक्यानि रचयन्तु, चित्र देख करके द्वितीय विभक्ति में वाक्यों की रचना करें। तो यहाँ पर आप कुछ चित्र देख सकते हैं, इन चित्रों के आधार पर हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं लेकिन ये अधूरे हैं, तो इन चित्रों के माध्यम से हमें जो शब्द जो पद यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए लिखेंगे और इन वाक्यों को पूरा करेंगे। तो पहला देखो, यहाँ पर कुछ बालिकाएं हैं जो कि कहाँ जा रही हैं, विद्यालय जा रही हैं। विद्यालय इसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो ये होगा विद्यालयम, बालिकाः विद्यालयम गच्छन्ति, बालिकाएं विद्यालय जाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर पक्षी हैं और ये फल खा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पक्षिणः फलानि खादन्ति। यहाँ पर शिक्षक हैं, ये पाठ पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाठम, शिक्षकः पाठम पाठयति। अगला चित्र यहाँ पर एक नर्तकी का है, तो देखो इस नर्तकी ने एक मुद्रा धारण की है। मुद्रा यानी कि ये जो इसने इस तरीके से बनाया हुआ है हाथों और पैरों की मुद्रा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुद्राम, नर्तकी मुद्राम धरति, नर्तकी मुद्रा धारण करती है। या फिर आप यहाँ पर मालाम भी लिख सकते हैं, इसने लंबी सी माला पहनी हुई है, तो यहाँ पर मालाम भी लिख सकते हैं, नर्तकी मालाम धरति, नर्तकी माला धारण करती है। यहाँ पर 2 बालक हैं और ये जो है इससे पेन ले रहा है, कलम ले रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेखनीम, कलम को संस्कृत में कहते हैं लेखनी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर होगा लेखनीम, अहम लेखनीम स्वीकरोमि, मैं कलम लेता हूँ। प्रश्न संख्या 5 है कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां द्वितीय विभक्तेः एकवचन रूपेण सह वाक्यानि लिखन्तु, कोष्ठक में विद्यमान शब्दों के द्वितीय विभक्ति एक वचन रूप के साथ वाक्य लिखें। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और हर वाक्य में आप देख सकते हैं कोष्ठक में एक पद दिया गया है। इस पद में हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप, जैसा कि उदाहरण में है भक्तः देव नमति, देव इस पद में द्वितीय विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो होगा देवम, भक्तः देवम नमति, भक्त देवता को नमस्कार करता है। इसी प्रकार से छात्राः ग्रंथ पठन्ति, तो ग्रंथ में लगाएंगे द्वितीय विभक्ति एक वचन तो ये होगा ग्रंथम, छात्राः ग्रंथम पठन्ति,
छात्र ग्रंथ पढ़ते हैं। फिर है बालकाः कथा लिखन्ति। कथा इसमें लगाएंगे द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा कथाम। बालकाः कथाम लिखन्ति, बालक कथा लिखते हैं। रमा लेखनी क्रीडाति, तो लेखनी में लगाएंगे द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर होगा लेखनीम। रमा लेखनीम क्रीडाति, रमा कलम खरीदती है। शिक्षकः अस्मद् पाठयति, तो अस्मद् इसमें हम लगाएंगे द्वितीय विभक्ति। अस्मद् का रूप चलता है अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान। तो यहाँ पर एक वचन में लिखना है द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो हो जाएगा माम। शिक्षकः माम पाठयति, शिक्षक मुझे पढ़ाता है। फिर है अर्जुनः नदी पश्यति। नदी में लगाएंगे द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा नदीम। अर्जुनः नदीम पश्यति, अर्जुन नदी को देखता है। पितामही रजनी आह्वयति। रजनी में लगाएंगे द्वितीय विभक्ति, तो ये हो जाएगा रजनीम। पितामही रजनीम आह्वयति, दादी रजनी को बुलाती है। अहम युष्मद् नमस्करोमि। यहाँ पर युष्मद् इसमें हमें लगाना है द्वितीय विभक्ति, यहाँ पर हो जाएगा त्वाम। अहम त्वाम नमस्करोमि, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। फिर है कृषकः क्षेत्र कर्षति, यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रम। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत को जोतता है। पर्यटकः कन्याकुमारी गच्छति। कन्याकुमारी में लगाएंगे द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा कन्याकुमारीम। पर्यटकः कन्याकुमारीम गच्छति, पर्यटक कन्याकुमारी जाता है। चित्रकारः चित्र रचयति। चित्र में लगाएंगे द्वितीय विभक्ति, तो हो जाएगा चित्रम। चित्रकारः चित्रम रचयति, चित्रकार चित्र को बनाता है। प्रश्न संख्या 6 है, द्वितीय विभक्तेः एकवचन शब्दानां बहुवचने परिवर्तनं कृत्वा वाक्यानि रचयन्तु। द्वितीय विभक्ति के एक वचन के शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करके वाक्यों की रचना करें। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें कुछ पद आप देख सकते हैं जो गहरे काले रंग से लिखे हैं। इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ये द्वितीय विभक्ति एक वचन के पद हैं, इन्हें हमें परिवर्तित करना है बहुवचन में। एक वचन में है, इसे बदलना है बहुवचन में। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, वयम सुभाषितम वदामः, हम सुभाषित बोलते हैं। तो सुभाषितम इसमें द्वितीय विभक्ति है, एक वचन में है, इसे बहुवचन में बदलेंगे तो होगा सुभाषितानि। वयम सुभाषितानि वदामः, हम सुभाषितों को बोलते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर है अरुणः दूरवाणीम नयति। अरुण दूरवाणीम यानी कि फोन, नयति यानी कि ले जाता है। अरुण फोन ले जाता है। दूरवाणीम इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है, एक वचन में है। बहुवचन में जब इसे परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा दूरवाणी ही। वाक्य बनेगा अरुणः दूरवाणी नयति। फिर है पिता लेखनीम आनयति। पिता कलम लाते हैं। लेखनीम इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, एक वचन में है। बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो होगा लेखनी ही। पिता लेखनी ही आनयति। फिर है जननी पाकम पचति। यहाँ पर पाकम इस पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, एक वचन में है। बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा पाकानि। जननी पाकानि पचति, माता भोजन पकाती है। फिर है मातामह माम बोधयति। नानी मुझे कहती है। तो यहाँ पर माम इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, एक वचन में है। बहुवचन में हो जाएगा अस्मान। मातामह अस्मान बोधयति, नानी हमें कहती है। अग्रजा त्वाम आह्वयति। अग्रजा यानी कि बड़ी बहन, त्वाम यानी कि तुम्हें, आह्वयति यानी कि बुलाती है। बड़ी बहन तुम्हें बुलाती है। तो त्वाम इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, एक वचन में है। बहुवचन में बनाएंगे तो होगा युष्मान। अग्रजा युष्मान आह्वयति, बड़ी बहन तुम सबको
बुलाती है। प्रश्न संख्या 7 है, अधः प्रदत्तं चित्रं दृष्ट्वा द्वितीया विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा 10 वाक्यानि रचयन्तु। नीचे दिए गए चित्र को देखकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके 10 वाक्यों की रचना करें। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, इसे हमें ध्यान से देखना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हुए हमें 10 वाक्य बनाने हैं। इससे पहले हम इस चित्र को देखते हैं। ये जो चित्र है एक विद्यालय का चित्र है। इस विद्यालय का जो प्रांगण यानी कि जो आंगन है, जो मैदान है, वह बहुत बड़ा है और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं? बॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो योगासन कर रहे हैं। गुरुजी इन्हें योग सिखा रहे हैं। यहाँ पर 2 बालिकाएं हैं जो कुछ प्रयोग कर रही हैं, मतलब कुछ प्रयोगात्मक कार्य कर रही हैं, कुछ बना रही हैं। और यहाँ पर शिक्षिका बच्चों को कंप्यूटर सिखा रही है। तो चलिए इन्हें हम संस्कृत में इनके वाक्य बनाते हैं। तो ये जो दृश्य है विद्यालय का दृश्य है, तो यहाँ पर हम पहला वाक्य बनाएंगे, एतत् विद्यालयस्य दृश्यम अस्ति। यह विद्यालय का दृश्य है। इसके बाद दूसरा वाक्य बनाएंगे, विद्यालये विशालम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालय में बड़ा खेलने का मैदान है। तीसरा वाक्य बनाएंगे, विद्यालये सुंदरम उद्यानम अस्ति। विद्यालय में सुंदर बागीचा है। फिर यहाँ पर चौथा वाक्य बनाएंगे, शिक्षकः छात्रान् योगासनम शिक्षयति। शिक्षक छात्रों को योगासन सिखा रहा है। फिर पांचवा वाक्य बनाएंगे, छात्राः योगासनम कुर्वन्ति। छात्र योगासन कर रहे हैं। फिर अगला वाक्य बनाएंगे, छात्रे परियोजना कार्यम कुर्वतः। 2 छात्राएं परियोजना कार्य यानी कि प्रोजेक्ट बनाने का काम कर रही हैं। बालकाः कन्दुक क्रीड़ाम क्रीडन्ति। बालक गेंद का खेल यानी कि वॉलीबॉल खेल रहे हैं। एकः बालकः कन्दुकम क्षिपति। एक बालक गेंद को फेंक रहा है। इसके बाद यहाँ पर वाक्य बनाएंगे, शिक्षिका छात्रों संगणकम पाठयति। शिक्षिका छात्रों को कंप्यूटर पढ़ा रही है। छात्रों संगणकम पश्यतः। छात्र कंप्यूटर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास पूरा कर लिया है। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे हाइप करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।